आपकी बी हाई बुक के चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर बेस्ड है। आपको एक पैसेज दिया गया है इस चैप्टर का, उसको आपको पढ़ना है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई की आवाज़ थी उसे ऑस्पिशियस समझा जाता था। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ समझा जाता था। एंड फॉर दिस रीज़न, इसी कारण इट इज़ प्लेड इन टेम्पल्स। उस शहनाई कहाँ बजाई जाती है? मंदिरों में। एंड इन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट मीन्स हिस्सा, पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो। नॉर्थ इंडियन में जो वेडिंग होती है, जो शादी होती है, उसका शहनाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। In the past, the Shehnai was part of Naubat or the traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. और पास्ट में पहले समय में जो शहनाई थी वो नौबत पार्ट था, नौबत का एक हिस्सा था। नौबत क्या होता था? ट्रेडिशनल एंसॉम्बल। एंसॉम्बल का मतलब होता है ग्रुप, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, किसी भी चीज़ का कुछ ग्रुप होता है। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप को एंसॉम्बल बोला गया है। 9 इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा होता था शहनाई। रॉयल कॉर्ट्स मीन्स राजा के दरबार में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स। अभी तक उसे मंदिरों में और वेडिंग में यूज़ किया जाता था। लेकिन जो शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज अ 5-year-old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा। वो गिली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। बिहार में एक जगह है दुमराव, वहाँ पर वो गिली डंडा खेलते थे। पॉन्ड मीन्स एक तालाब के किनारे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। उनके पास, घर के पास ही वहाँ पे एक बिहारी जी का टेम्पल होता था, वहाँ पर वो जाते थे, रेगुलरली जाते थे। और भोजपुरी चैत, एक तरह का गाना होता है, वो वहाँ पर वो गाते थे। और जब वो गाना गा लेते थे, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। उन्हें एक बड़ा सा लड्डू इनाम में मिलता था। 1.2 kg, 1.25 किलो का लड्डू उन्हें प्राइज़ में मिलता था। वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वो उन्हें इनाम देते थे। ये कब की बात है? ये 80 years अगो, 80 साल पहले होता था। दिस हैपन 80 years अगो। और द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और जो छोटा सा लड़का था, उसने इतनी मेहनत करी कि जो भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, द भारत रत्न, वो उसे मिला। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चैप्टर पर ये हमारा पैसेज है। अब इसी पैसेज पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस। हमें किसका मीनिंग, ऑस्पिशियस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या नहीं होता? तो ऑस्पिशियस लकी मीन्स भाग्यशाली, या जो किस्मत वाला होता है उसे लकी बोलते हैं। प्रॉमिसिंग भी, जो अच्छा जिससे हमें उम्मीद होती है गुड रिजल्ट आ सकता है, उसे प्रॉमिसिंग बोलते हैं। ब्राइट भी अच्छे पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। लेकिन जो ओमिनस होता है, ओमिनस का मतलब होता है अपशकुन। तो ओमिनस को छोड़कर बाकी सब इसके सही आंसर हैं। तो ऑड वन और कौन सा होगा? ओमिनस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद शहनाई इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। जो शहनाई होती है वो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। नॉर्थ इंडियन वेडिंग का इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट था। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि द ओकेजन इज इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूजिक ऑफ शहनाई। बिना शहनाई की म्यूजिक के वो ओकेजन अधूरा था। थर्ड है, चूज द ऑप्शन विच इज द क्लोजेस्ट टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच ensemble इज यूज इन दिस ऑड एक्सट्रैक्ट। ensemble का यूज़ यहाँ पर हो रखा है। ensemble का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप, उसे ensemble बोलते हैं। यहाँ पर ensemble का जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा? द चिल्ड्रंस क्वायर एंड द इंस्ट्रूमेंटल ensemble वर एप्रिशिएटेड बाय ऑल एंड वन। बच्चों का जो क्वायर था, जो म्यूजिक का ग्रुप था, और जो इंस्ट्रूमेंट ensemble था, उन्हें सबने अप्रिशिएट किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर भी डी होगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द क्वालिटीज़ ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस पैसेज में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कुछ क्वालिटीज़ दे रखी हैं जिसे आपको पिक द ऑप्शन, जिसे आपको चूज़ करना है। पहला है पंक्चुअल, समय के पाबंद होना। ग्रीडी का मतलब लालची होता है। मोटिवेटेड का मतलब होता है जो हमेशा किसी ना किसी काम को करने के लिए जिसमें उत्साह बना रहता है। हार्ड वर्किंग, मेहनती। और आइडल का मतलब होता है बिना कुछ नहीं करना, खाली निकम्मे बैठे रहना। तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन मोटिवेटेड भी करेक्ट है, हार्ड वर्किंग भी करेक्ट है बिस्मिल्लाह खान की क्वालिटी की अगर हम बात करें। पंक्चुअल भी करेक्ट है, और आइडल और ग्रेडी करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या हो रखा है? चूज अ कोट। एक आपको कोट्स दे रखी है, कुछ कहावत दे रखी है जो इस एक्सट्रैक्ट के साथ बिल्कुल सही जाती है। बट गोज वेल विद दिस गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पहला है, वर्क इज़ हार्ड, डिस्ट्रैक्शंस आर प्लेंटिफुल। बहुत काम बहुत मुश्किल है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, टाइम
टाइम बहुत कम है। एक ये कोट दे रखी है, एक दे रखी है वी मस्ट बिकम द चेंज वी वांट टू सी, हमें वो जो चेंज हम दुनिया में देखना चाहते हैं हमें वो बनना चाहिए। एक दे रखी है देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग, किसी भी जगह पे काम सफलता हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। लास्ट है ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लान नाउ विल हार्वेस्ट लेटर, हमेशा अपना बेस्ट करो, जो आज तुम बोते हो तुम हमेशा जीवन में पाओगे। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो कोट नंबर 3 है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो पार्ट 2 है उस पर बेस्ड आपकी जो वर्कशीट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।